आखिर कौन थे वो 3 देवता जो भगवान शिव के हाथों मारे गए। आँख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नाम उसी का बम बम भोले। भगवान शिव जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, वहीं एक और उन्हें सृष्टि का विनाशक अर्थात संहारक भी कहा जाता है। उनके हाथों से न जाने कितने असुर राक्षस मारे गए और वहीं अपने भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने ही अपने ही अवतारों से युद्ध किया। भगवान शिव ने कई बार देवताओं तक का वध किया। आखिर कौन थे वो 3 देवता और वहाँ महादेव के हाथों क्यों और कैसे मारे गए, यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं कामदेव। पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद अजय हो गया था और उसने सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया, जिससे समस्त ऋषि और देवता दुखी हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर का अंत कैसे होगा पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर का अंत सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगा। सभी देवता यह बात सुनकर उलझन में पड़ गए कि भगवान शिव को किस तरह विवाह के लिए मनाया जाए और उनसे विवाह करेगा कौन। यदि उनसे कोई विवाह नहीं करेगा तो उनके पुत्र कैसे होगा और तारकासुर का वध कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हिमाचल पर्वत की पुत्री पार्वती भगवान शिव की सेवा कर रही है, वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, परंतु भगवान शिव नियम और संयम के वश में हैं। इसलिए तुम्हें ऐसा काम करना होगा कि भगवान शिव के मन में माता पार्वती के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्रदेव ने अपने मित्र कामदेव को बुलाया और कहा कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है और इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर उत्तम तपस्या में लीन हैं। ब्रह्मा जी ने बताया कि पार्वती जी अपनी 2 सखियों के साथ उनकी सेवा कर रही हैं। तुम कुछ ऐसा कार्य करो कि भगवान शिव के मन में देवी पार्वती के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। कामदेव अपनी पत्नी रति और बसंत को लेकर उसी समय उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने भगवान शिव पर अपना बाण चला दिया। बाण के प्रभाव से भगवान शिव के हृदय में देवी पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका ध्यान तथा तपस्या से उनका मन अचानक हटने लगा। ऐसी स्थिति देखकर भगवान शिव अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और मन में सोचने लगे कि आखिर मैं अपना ध्यान एकाग्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तपस्या में कैसा विघ्न आ रहा है। यह सोचकर वह इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि सामने खड़े कामदेव पर पड़ गई। कामदेव को देखते ही भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आ गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उसकी अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार पहले देवता कामदेव थे जिन्हें भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। दूसरे देवता हैं सूर्यदेव। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार असुर माली और सुमाली को गंभीर शारीरिक पीड़ा थी। सूर्यदेव की अवहेलना के कारण वे उससे मुक्ति नहीं पा रहे थे। उन दोनों ने भगवान शिव के शरण में जाने का निश्चय किया। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, उनकी शरण में जो जाता है उसकी वे रक्षा करते हैं, उसकी पुकार सुनते हैं। वे आसानी से भक्तों की पुकार सुन प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। असुर माली और सुमाली अपनी पुकार लेकर महादेव की शरण में पहुंच गए और अपनी पीड़ा व्यक्त की और ना ठीक होने का कारण सूर्यदेव की अवहेलना को बताया। असुर माली और सुमाली की व्यथा को सुनकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे। इसके परिणामस्वरूप उनको क्रोध आ गया। उन्होंने तत्काल सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया। भगवान शिव के बार को कौन सहन कर सकता था। त्रिशूल के बार से सूर्यदेव अचेत होकर अपने रथ से नीचे गिर गए और पूरी सृष्टि अंधकारमय हो गई। सूर्यदेव कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। सृष्टि में अंधकार होने और भगवान शिव के बारे में कश्यप ऋषि को जब पता चला तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव को पुत्र की दशा पर दुखी होने का श्राप दिया। कहा जाता है इसी श्राप की वजह से ही भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था। दूसरी तरफ जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि सृष्टि अंधकारमय है। तब उन्होंने सूर्यदेव को जीवन दान दे दिया। सूर्यदेव की चेतना वापस आ गई। फिर सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर सृष्टि को प्रकाशमय करने लगे। ब्रह्मा जी ने असुर माली और सुमाली को कष्ट से मुक्ति के लिए सूर्य की उपासना करने के लिए कहा। उन दोनों ने सूर्य की उपासना की, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उन दोनों के रोग से मुक्ति मिल गई। तीसरे देवता हैं यमदेव यानी कि यमराज।
ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य किया करते थे। वृद्ध होने पर राजा श्वेत पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग की आराधना करने लगे। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्त का प्रकाश फैला दिया। श्वेत मुनि को ना कोई रोग था ना कोई शोक था, इसलिए उन्हें की आयु पूरी हो गई, लेकिन उसका उन्हें आवास नहीं था। उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के स्तवन से प्रतिध्वनित हो रहा था। आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तो वहाँ शिव के गण प्रकट हो गए। भैरव ने यमदूत मृत्यु देव पर डंडे से प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तब यमराज चिंता में पड़ गए कि अभी तक दूत क्यों नहीं आए। तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास आकर सारा हाल सुनाया। मृत्यु देव की खबर सुनकर यमराज क्रोधित होकर हाथ में यमदंड लेकर के भैंसे पर सवार होकर गुफा पर पहुंच गए और उन्होंने अपना यमदंड श्वेत मुनि के गले में डाल दिया और उसे बलपूर्वक गुफा से बाहर खींचने लगे। जब मुनि ने शिवलिंग को पकड़ लिया तब भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को चिताया कि तुम मेरे और मेरे भक्त के बीच में ना आओ। तब यमराज ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, और यमराज ने महादेव की बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक श्वेत मुनि को यमदंड से खींचने लगे। इस पर महादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में यमराज पर प्रहार कर दिया। इससे यमराज की मृत्यु हो गई। यमराज की जब मृत्यु हो गई तो सभी चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता दौड़ लगा करके ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने विष्णु जी को बताया। सभी देवता इकट्ठे होकर के महादेव के पास आए और महादेव से कहा कि इस तरह से पूरे संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। वह मृत्यु के देवता हैं, इस तरह से आपने उनका वध कर दिया है, कृपया उन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। तब महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने नंदी से कहा कि जाओ गौतमी नदी से जाकर के जल भर कर ले आओ, और उन्होंने यमराज के ऊपर वह जल डाल दिया, जिससे वह पुनर्जीवित हो गए। यह स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं। दोस्तों, इस तरह भगवान शिव ने 3 देवताओं का वध किया था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।